Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement or spine surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। हैदराबाद पार्लियामेंट एमपी असदुद्दीन अवैसी गुज़िश्ता 3 महीने कबल जो असेंबली इलेक्शंस हुए, इसमें ये कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने में कांग्रेस का बड़ा हाथ है। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे। सारे हिंदुस्तान में ये कांग्रेस के खिलाफ ढंडोरा पीट रहे थे और इसमें बीजेपी को मौका मिल रहा था। और जहां भी आप जाकर इलेक्शन लड़ते थे, मुसलमानों के वोटों को डिवाइड कराते थे। फिर हम ये पूछना चाहेंगे कि आज कांग्रेस कैसे सेकुलर हो गई। कल तक रेवंत रेड्डी को आरएसएस का टिल्लू कहा था और ये कहा था कि अब कांग्रेस में दम नहीं, कांग्रेस नहीं आने वाली है। जब आपका कोई मफाद नहीं होता, क्योंकि जब नकटे मामू मौजूद थे तो नकटे मामू के आप साथ थे। अब नकटे मामू दफन हो गए, इस वजह से आप नए मामू को पकड़े हैं। क्या आपने जब कुछ हाजरात लगाए थे या फाल खोला था कि कांग्रेस में दम नहीं, अब कांग्रेस आने वाली नहीं? एमपी साहब, आप ही ने कहा था। आप अवाम को गुमराह कर रहे थे, क्योंकि वो मामू को वोट डालें, नकटे मामू को वोट डालें। नकटे मामू का ऐसा अंजाम हुआ है क्योंकि नकटे मामू 6-7 मस्जिदों को शहीद किए और उस वक्त आप उन्हीं का साथ दिए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि वक्त वक्त पे आप जो सियासत बदलते हैं, ये अवाम अच्छी तरह जान लें। और कल तक जिसको बुरा कहते हैं, फिर उसी का आप साथ देते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन लीडरों पर भरोसा ना करें, आप सोच समझकर वोट दें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस का सदर कहता है कि हम असदुद्दीन को हैदराबाद में रोक लेंगे। अरे भाई, तुम असदुद्दीन को हैदराबाद में नहीं रोक सकोगे। मैं ना कभी हैदराबाद में रोकूंगा। अरे मैं जब तक जिंदा अल्लाह मुझे रखेगा, मैं हैदराबाद में भी घूमूंगा, तेलंगाना में भी घूमूंगा। तुम्हारे घर पे जाके दस्तक मार कर आज कह रहा हूँ कि तुम तेलंगाना में हुकूमत नहीं बनाओगे। आरएसएस अन्ना मजलिस इस बात को तय कर चुकी है और इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ नामपल्ली बल्कि हर उस असेंबली हलके से जहां से मजलिस का उम्मीदवार लड़ रहा है, अल्लाह अपने फजल और करम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। किसने तोड़ा बाबरी मस्जिद को? क्या कोई समाजवादी का बोल सका? क्या कोई बीएसपी का बोल सका? क्या कोई कांग्रेस का बोल सका? मैं पूछा जाकर इन लोगों से कि बताओ तुमने बात क्यों नहीं उठाई? तो नजरें झुका लिए। मैं समझ गया, क्योंकि मस्जिद मेरी शहीद हुई थी, इनकी नहीं हुई थी। कांग्रेस पार्टी का मौजूदा सदर अपनी सियासी जिंदगी, अवामी जिंदगी का आगाज आरएसएस से किया। बरसों आरएसएस में गुजार दिए, उसके बाद बीजेपी में गया। बीजेपी के बाद आरएसएस ने कहा कि तेलुगु देशम में जाओ। तेलुगु देशम को छोड़कर अब कांग्रेस में आया है। तो हकीकी तौर पर अगर तेलंगाना की कांग्रेस की पार्टी पर किसी का रिमोट कंट्रोल चलता है तो मोहन भगवत का चलता है। कांग्रेस पार्टी में गुरूर तकब्बुर है। नहीं, नेहरू थे, इंदिरा गांधी थे, राजीव गांधी थे, अब राहुल गांधी है। कोई इनके सामने नहीं आना। अरे वो बदल गया बाबा, हिंदुस्तान वो नहीं रहा। अब खानदान पानदान नहीं रहा। जो मेहनत करेगा, जुस्तजू करेगा, लोग उसकी इज्जत करेंगे। वह हम हाथ हिला देंगे, मुस्कुरा देंगे, लोग खुश हो जाएंगे। गया जमाना। एक चाय बेचने वाला मुल्क का वजीर आजम बन गया। तुम क्या कर रहे हो? उसको 2 बार नहीं रोक सके। कांग्रेस की वजह से मोदी वजीर आजम बना। इन्हों अगर अच्छे होते तो 2 बार वजीर आजम बनता ही नहीं था। वो कांग्रेस की कमजोरियों, नाअहली की वजह से बीजेपी इख्तिदार पर है। आज बीजेपी कांग्रेस एक ही है, ये एक ही जोड़ी है।
ये बचपने में किसी नुमाइश मैदान में भटक गए थे लोग, वो जायंट व्हील के पास गए तो एक उधर भाग गया मौत के कुएं में, एक उधर चलेगा। तो बहरहाल इन पे भरोसा हम नहीं कर सकते। अगर आज हम कमजोर हैं, अगर आज हमको बर्बाद कोई करना चाहता है तो ये दोनों कांग्रेस और बीजेपी, यही इनके अज़ाइम है। ये बोलते कुछ है और असली चेहरा इनका कुछ और है। मगर बहरहाल आपसे अपील कर रहा हूं कि आपने मजलिस पर भरोसा किया और आपका दिल जानता है कि हमने आपके भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं दिया। जहां कहीं भी एक इलाकाई पार्टी रही, वहां पर कांग्रेस और बीजेपी अपने नापाक मंसूबों में नाकाम साबित हुई। जहां पर दो पार्टी रही, वहां पर बीजेपी हमेशा ताकतवर रही, चाहे इख्तिदार में रहे या अपोजिशन में रहे। तो क्या होता, बीजेपी बोलती खत्म करो इन लोगों को, ये जिन्ना की औलाद है, निकाल कर फेंको। तो कांग्रेस क्या बोलती? कुछ नहीं बोलती, क्योंकि कांग्रेस डर की सियासत पर वोट हासिल करती रही, मजलिस उम्मीद की सियासत पर सियासत करती रही। यह फर्क है, आपको बता रहा हूं। तो आज कुव्वत ताकत कुव्वत का बैलेंस आपके पास होना चाहिए। तीन रहेंगे तो आपके पास बैलेंस रहेगा, अगर दो रहेंगे तो आपको फुटबॉल बनाकर छोड़ देंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।